दानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भुज श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात्। एक ही भाव स्तोत्र का कहाँ तक 15 नंबर तक हो चुका था, 14 श्लोक तक ना, 14वें श्लोक का अर्थ हो चुका, 15वें नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। आत्मज्योतिर्निधिरनवधि द्रष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटल पीतो यो नवाप्य परेशाम हस्ते कुर्वन्त्यनति चिरतस्तम भवद्भक्ति भाज तोत्रय बंध प्रकृति परुषोद्दाम धात्री खनित्रय। ज्योति निधिरनवधि द्रष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटल पीतो यो नवाप्य परेशाम हस्ते कुर्वन्त्यनति चिरतस तम भवद्भक्ति भाज स्तोत्रय बंध प्रकृति परुषोद्दाम धात्री खनित्रे। यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते बता रहे हैं, भगवान आपने ऐसी निधि को प्राप्त किया है जो कभी समाप्त नहीं होती, अनवधि स्थायी निधि, स्थायी संपत्ति इस जीव की कौन हो सकती है? रत्नत्रय। आत्म ज्योति, आत्म जहाँ जहाँ आत्मा जीव है वहाँ वहाँ रत्नत्रय, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ जीव। व्याप्य व्यापक भाव है आपको। हम तो संसारी जीव हैं, पर मेरा तो रत्नत्रय प्रकट होना नहीं प्रकट होना अलग बात है। लेकिन जीव का स्वरूप क्या है? उपयोगो जीव लक्षणम, और चैतन्य की परिणति अर्थात पर्याय ही रत्नत्रय है। चैतन्य की परिणति को चाहे पर्याय को, हमारा उपयोग ही श्रद्धा रूपण मन करता है, ज्ञान रूप क्रिया उससे होती है, जानना होता है, और ज्ञान स्वरूप में स्थिर होना यही चारित्र है। तो भेद विवक्षा से रत्नत्रय और अभेद विवक्षा से ज्ञान घन स्वरूप आत्मा बोलते हैं। आत्मा जीव द्रव्य कहा तो उसके गुण उसके साथ आ ही गए। आत्म ज्योति, आत्म जीव द्रव्य एक स्वयं ज्योतिर स्वरूप है। ज्ञान को प्रकाश की उपमा देते हैं, ज्ञान सपर प्रकाशक है। आत्मा ज्योतिर्मय ज्ञान घन में है और वह ज्ञान ही उसकी निधि है, और वो निधि अनवधि स्वरूप का कभी अभाव नहीं होता है। उसका आविर्भाव तिरोभाव पर्याय दृष्टि से संभव है। हमारे अभी छायोपशमिक ज्ञान है, छायिक नहीं है, और छायिक होने के बाद छायोपशमिक ज्ञान तो समाप्त हो जाएगा और छायिक ज्ञान प्रारंभ होगा। मतलब छायोपशमिक ज्ञान में अभी वैभाविक परिणति मौजूद है, वो अपूर्ण है, और छायिक ज्ञान पूर्ण ज्योति स्वरूप है। सभी द्रव्य सही पर्याय उनके ज्ञान में झलकते हैं। आत्म ज्योति निधि अनवधि, अनवधि मतलब छायिक ज्ञान की चर्चा यहाँ हो गई। और जहाँ जहाँ छायिक ज्ञान है जो केवली है, वहाँ वहाँ अनंत सुख भी होता है। तो अनंत सुख का हेतु क्या है? अपने ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्म स्वरूप में निष्ठ हो जाना। आनंद हेतु निराकुल सुख को ही, जहाँ आकुलता नहीं है निराकुलता है, ऐसे आनंद को ही हम अनवधि स्थायी कहेंगे। अनवधि माने अवधि माने सीमा, अनवधि माने असीम। असीम का मतलब निरंतर बना रहने वाला, स्थायी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? हे भगवान, यह आत्म ज्योति रूपी निधि अक्षय आनंद
अक्षय सुख को देने वाली है, स्थायी सुख को जन्म देने वाली है। पर वो क्या हो रहा है, ये हमारी ज्ञान ज्योति अभी कर्म रूपी भूमि के पटल के अंदर पिहित ढकी हुई है। 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। इन 8 कर्मों को 8 पटल, जैसे 8 चट्टानें डाल दो एक पर एक, 8 चट्टानों से ढकी हुई आत्म ज्योति है वर्तमान में। पीत माने ढकी हुई, यो अनवाप्य परेशान। इस आत्म ज्योति को उद्घाटित करने में मात्र जिनेंद्र देव ही समर्थ हैं, जिनेंद्र भक्त ही समर्थ हैं। जो जिनेंद्र भक्ति करता है वही इस 8 पटलों का उच्छेद करके आत्म ज्योति को प्रकट कर सकता है। परेशान अनवाप्य, अन्य मत वाले एकांतवादी बौद्ध हैं, न्यायिक है, वैशेषिक हैं, सांख्य हैं, अन्य मत वाले जो एकांत को लेकर बैठ जाते हैं, जो मिथ्यात्व की भूमिका में हैं, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। तो परेशान से मिथ्यात्व लेंगे। जो मिथ्यात्व का पोषण करने वाले एकांतवादी हैं उनके द्वारा अनवाप्य, अवाप्य माने प्राप्त करने योग्य, अनवाप्य माने नहीं प्राप्त करने योग्य। अन्य मतावलंबी तो इस ज्योति को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। प्राप्त कौन कर सकता है? भवद भक्ति भाजा, भवद माने हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति का जो पात्र बन चुका है, अर्थात जो जिनेंद्र भक्त है वो तो हस्ते कुर्वंती अनतिचिरता, अन लगा दिया, नए समास हो गया। अतिचिरता माने देर से, अनतिचिरता माने शीघ्र। आपका भक्त उसे शीघ्र ही हस्तगत कर सकता है, अर्थात प्राप्त कर सकता है। उस आत्म ज्योति की प्राप्ति शीघ्रता से किसे होती है? जो जिनेंद्र भक्त है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है। भक्ति की परिभाषा मैं कई बार बता चुकी, मात्र क्रियाओं को यहाँ भक्ति नहीं कर रहे हैं। गुणानुराग, भगवती आराधना में गुणानुराग को भक्ति का है। गहरा अनुराग, जैसे विषयों से अनुराग है, भोजन के प्रति अनुराग है, विषय 5 इंद्रियों के विषय जो है उनके प्रति मेरा गहरा अनुराग है, वो तो माइनस होना। और वीतराग प्रणति का जागृत होना, इसको कहते हैं भक्ति। वीतरागता की ओर अग्रसर होना और पंचेंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता होना, इससे ही भक्ति कहते हैं। आप ये मत सोच लो कि हम तो रोज़ मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं। आलम्बन भी जरूरी है। बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त होते हैं ना, तो बाह्य निमित्त की अपेक्षा यदि ये भी अति अनिवार्य है, मंदिर आना, दर्शन करना, अभिषेक पूजन करना, स्तुति स्तोत्र पढ़ना, पूजन करना, ये आलम्बन भी अति अनिवार्य है। लेकिन आलम्बन मात्र को जिनेंद्र भक्ति का स्वरूप मत समझ लेना, ये बात। अब क्या बता रहे हैं? भक्ति का पात्र जो हो चुका है, अर्थात जो आपका भक्त है, वो तो उसे शीघ्र ही हस्तगत कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। पर कैसे प्राप्त करता है? कोई विधि भी है क्या? मान लो कोई खजाना भूमि के अंदर छिपा हुआ है, खुदाई करोगे तब तो प्राप्त होगी, तो चट्टानों को उखाड़ना पड़ेगा, तब तो अंदर छिपी हुई निधि प्राप्त होगी। अब कौन सी कुदाली है, चट्टान कौन सी है, कुदाली क्या है? अब ये बता रहे हैं स्तोत्रई, जिनेंद्र भगवान की स्तुति के द्वारा क्या करते हैं। यहाँ बंध शब्द दिया है ना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंध होता है ना, 4 प्रकार का बंध। यहाँ मात्र प्रकृति दिया है, पर उपलक्षण से 4 प्रकार के बंध की चर्चा आ गई। ये 4 प्रकार के बंध से हम बंधे हुए हैं। और कैसे बंधे? बहुत कठोरता पूरा। परुष माने कठोर, ये भूमि बहुत कठोर है, उखाड़ना बहुत कठिन काम हो गया। यहाँ तो मशीनों के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ दी जाती हैं, पर ऐसा कोई बाह्य मशीन नहीं है जिससे हम प्रकृति, स्थिति, अनुभाग बंधन छुटकारा प्राप्त कर सकें। जिनेंद्र भक्ति वो कुदाली है, लिख रहे हैं। उद्दाम माने पैनी, पैना होना चाहिए ना, धार नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा, कुदाली भी काम नहीं करेगी। उद्दाम माने अति पैनी, खनित्रय माने कुदाली, खनित्र, उद्दाम खनित्रय, अति पैनी कुदाली के द्वारा। कौन सी कुदाली है? जिनेंद्र भक्ति रूपी कुदाली। स्तुति स्तोत्र पढ़ते हैं हम, भगवान की स्तुति करते हैं, उसके द्वारा यह कठोर चट्टान भी तत्काल मिनटों में उखाड़ दी जाती है।
अन्वयार्थ देख लीजिए आप। हे जिनेंद्र देव, आत्मज्ञान रूपी संपत्ति, निधि लिखा ना, संपत्ति ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूपी पटलों से आच्छादित है, ढकी हुई है, जो ज्ञानी पुरुष को आनंद का कारण है। ज्ञान ही आनंद का कारण है, सम्यक ज्ञान। हे उपादेय का बोध जिससे होता है, उसके द्वारा ही हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाते हैं, और नहीं तो विषयों में उलझे रहते हैं और विकल्प जाल में पड़े रहते हैं। विकल्प जाल ही तो दुख का कारण है, और निर्विकल्प अवस्था वैराग्य से होगी। वैराग कैसे होगा? वीतराग भगवान की भक्ति से होगा। जो ज्ञानी पुरुष को आनंद का कारण है। कौन आनंद का कारण है? ज्ञानावरण पटलों से आच्छादित जो ज्ञान ज्योति, भेद विज्ञान रूपी ज्योति, उस ज्योति को जागृत करना पड़ेगा, और ज्योति आपको आनंद, स्थायी आनंद की प्राप्ति कराएगी। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के द्वारा अप्राप्त है। मिथ्या दृष्टि, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, 5 प्रकार के मिथ्यात्वों से ग्रसित जिसका जीवन है, वो तो वितरागता की ओर लक्ष्य ही नहीं उसका। आत्मज्योति को जानता ही नहीं है, प्राप्त क्या करेगा? वो तो विश्व भोग में मस्त है। वो तो कहते हैं कि धर्म इसलिए करो कि वैकुंठ मिल जाए, देवांगनाएं मिले, देवांगनाओं का सुख मिले। मेरा तो षट दर्शन था स्कूल कॉलेज में, तो उसमें ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद आदि मेरे कोर्स में था। उसमें प्रत्येक ऋचा जो है उनकी वेद की जो ऋचाएँ हैं, उसका श्लोक का उसका अर्थ यही दे रहे हैं, स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो, स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो। वो स्वर्ग सुख को ही वैकुंठ कह रहे हैं, और उसी को मतलब मोक्ष की समकक्षता में ले जाते हैं। मोक्ष अलग चीज़ है, पर वो उसी को अंतिम स्टेज मानते हैं अपने विकास का। स्वर्ग सुख इंद्रियजन सुख है, तात्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि तो उस स्थायी आत्मिक सुख की ओर बढ़ ही नहीं सकते, प्राप्त उनको प्राप्त हो ही नहीं सकता है ना। ये बता रहे आपकी भक्ति करने वाले भव्य पुरुष, भक्ति भाजा, उस आत्मज्ञान रूपी ज्योति को कैसे प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंद रूप अत्यंत कठोर भूमि को, भूमि किसको खोदना है? खनित्र क्या बनेगा? वेद विज्ञान, वो खनित्र बनेगा। जिनेंद्र भक्ति खनित्र कुदाली बनेगी। और किस चट्टान को निकालना है? चट्टान कौन है? प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध, ये 8 कर्म बंधे हुए हैं, वही चट्टाने हैं। उसको खोदने के लिए भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी। स्तुति स्तवन के द्वारा वह शीघ्र ही अपने हाथ में कर लेता है उस ज्ञान ज्योति को, आत्म ज्योति को। जिस प्रकार पृथ्वी में गड़े हुए धन को कुदाल से कठोर भूमि को खोदकर निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूपी पुद्गल पिंडों से आच्छादित अपनी ज्ञानादिक आत्म संपदा को अपने पवित्र स्तवन द्वारा, आपके पवित्र स्तवन रूप कुदाल से कर्म बंधन रूप अतिशय कठोर भूमि को खोदकर निकाल लेते हैं। आपको माने जिन भगवान की भक्ति करने से, आपकी स्तुति से। वो स्तुति ही कुदाली है जिससे आत्म ज्योति को हम प्रकट कर पाते हैं और 8 चट्टानों को हटा पाते हैं। आगे देखिए, प्रत्युत्पन्ना न हिमगिरे रायता चामृताब्धे या देव तत्पद कमलयो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्याम मम रुचिवसादाप्लुतं चालिता कल्मासं यद्भवति किमियं देव संदेह भूमि। प्रत्युत्पन्ना न हिमगिरे रायता चामृताब्धेर या देव तत्पद कमलयो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवसा दाप्लुतं चालिताः कल्मासं यत् भवति किमियं देव संदेह भूमि। अब बता रहे हैं, खेल नहीं है भाई उस आत्म ज्योति को जागृत करना। प्रमाण, नए निक्षेप, ये विधियां हैं। उन विधियों से हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे आत्मज्योति को प्राप्त करने में। नए हिमगिरे, हिमवन पर्वत बोलते हैं ना, हिमवन, महाहिमवन आदि। अब यहाँ हिमगिरी किसको बताया? नए विवक्षा, प्रमाण, नए निक्षेप पढ़ा ना तत्व सूत्र में। नए सापेक्ष, अर्पिता नर्पित सिद्धे। नए में क्या करते हैं? वक्ता जिस विषय को कहना चाहता है उसको मुख्य बनाता है और अन्य धर्मों को गौण कर देता है। तो नए रूपी हिमगिरी से चला, विस्तृत होते होते बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया?
अमृताब्धे। आपको मालूम है तत्वार सूत्र में 3 अध्याय में पढ़ा होगा, जितने भी गंगा सिंधु आदि नदियां हैं वो इन कुलाचलों से ही निकलती हैं। हिमवन महाहिमवन से गंगा सिंधु नदी निकली, ये सब चर्चा आप तत्वार सूत्र से देख लेना। तो यहाँ पर नए रूपी हिमवन पर्वत, वहाँ से उत्पन्न हुई वाग गंगा, जिनेंद्र भगवान की वाग गंगा, वचन को ही गंगा सिंधु नदियाँ बता रहे ना। यहाँ गंगा नदी, ये नदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि ही वो गंगा है। वो निकली कहाँ से? नए हिम गिरे। हम छद्मस जीवों के लिए तो प्रमाण नए निक्षेप की आवश्यकता है। उत्पन्न हुई मैंने हमारे अंतःस्थल में वो जिन शासन प्रकट होगा तो बिना नए विवक्षा के प्रकट हो ही नहीं सकता। नए रूपी हिमवन पर्वत से प्रारंभ होकर बढ़ती गई और अमृताब्धे, अमृत मरण जहाँ नहीं होता है, कहाँ मरण नहीं होता है? सिद्ध अवस्था। एक बार सिद्ध अवस्था मोक्ष सुख प्राप्त हो गया तो यहाँ अमृताब्धे से, अब्धि माने समुद्र, अमृत जिसमें अमृत भरा पड़ा है ऐसा समुद्र, मोक्ष सुख। मोक्ष सुख को ये अमृताब्धे बता रहे हैं। मोक्ष सुख का मतलब 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाने पर जो निराबाध सुख की प्राप्ति होती है वो अथाह है। अथाह समुद्र के जल का माप कर सकते क्या? अथाह है ना। इसी प्रकार वो अमृत में आत्मिक सुख अथाह है। वो कहाँ पर प्रकट होगा? जब मोक्ष सुख को प्राप्त कर लोगे तब वहाँ प्रकट होगा। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ? नए में गिरे। आयता मैंने विस्तृत बढ़ती विस्तार को प्राप्त होती चली जाती है। नए से उत्पन्न हुई प्रमाण, नए निक्षेप, इन सबको हम समझते हैं भाषांग जिनवानी के द्वारा। अपने ज्ञान को विस्तृत करते हैं, बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं और यही ज्ञान छावसमिक ज्ञान विकसित होते होते छायिक ज्ञान रूपणमन कर जाता है और फिर मोक्ष सुख हिमवन पर्वत से निकला लवण समुद्र में मिलता है। गंगा सिंधु नदियाँ लवण समुद्र मिलती है ना। तत्वार सूत्र में पढ़ा आपने, एक पूरब की ओर जाती है, एक पश्चिम की ओर जाती है। बस यहाँ भी उपमा दे रहे हैं। उपमा क्या दिया? नए रूपी हिमवन पर्वत से निकली हुई विस्तृत होती हुई यह नदी समाप्त कहाँ होती है? सिद्ध पर्याय में। वो हो गया अमृताब्धि। अमृत में समुद्र, अगाध समुद्र। अब अगाध क्यों बताया? उसकी गहराई हम शब्दों से नहीं बता सकते। आत्म सुख की चर्चा शब्दों से हो नहीं सकती। जैसे समुद्र का एक बूंद उठा लिया, न्याय ग्रंथों में ऐसा आता है, जैसे कि एक न्यायिक ने प्रश्न किया किसी से, वो समुद्र में से एक लोटा जल लाता है और पूछता है बताओ ये समुद्र है कि असमुद्र है? ये लोटे का जल समुद्र है कि असमुद्र है? सर्वथा समुद्र भी नहीं, सर्वथा असमुद्र भी नहीं। समुद्र से ही तो लाया गया है, ब्रांच उसी में से निकाला है। एक चुटकी बोरे में से निकाला आपने शक्कर, किसी पात्र में से एक चुटकी शक्कर निकाला, क्वालिटी तो दोनों की, एक चुटकी शक्कर में जो स्वाद है, मिठास है, वही तो बोरी भर में भी है। शक्कर तो शक्कर ही है, क्वांटिटी में फ़र्क है, क्वालिटी में फ़र्क थोड़ी है। क्वांटिटी उस बोरी में ज़्यादा है, 10-20 किलो भरा हुआ है और चुटकी में हाथ लिया थोड़ा सा है। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा हम वस्तु स्वरूप का यथार्थ अनुभव करते हैं। अनुभूति यहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए यहीं से वो गंगा जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रारंभ, यहाँ नए उपलक्षण है। प्रमाण नए निक्षेप सभी ले लो, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण जो भी तत्वासित बताओ सभी इसमें गर्भित है। अब क्या बता रहे हैं? वो भक्ति रूपी गंगा इतना विशेष कार्य क्यों करती है, कैसे पहुंचा देती है, हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे कराती है? या देव तत्पद कमलो संगता, आपके चरण कमल की संगति, आपके चरण कमलों की संगति को प्राप्त करके मेरे अंदर ये क्षमता आती है कि हम अपने ज्ञान को विस्तृत करते हुए अंत में मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तत्पद कमलो संगता, अन्वय देख लीजिए आप, तत्पद कमलो संगता। आपके चरण कमल का संबंध, संबंध का मतलब ये नहीं कि माथा भगवान के चरणों में टिका दिया हो गया संबंध। यहाँ संबंध का अर्थ बहुत गहरा है। एक्सेप्ट करना, भगवान की वाणी को आत्मसात करना, अपनी चर्या में लाना,
वैसी विवक्षा देना, न्यूना अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तत्तम बिना च विपरीतात्, ये है संबंध। भगवान की वाणी ही हितकारी है और जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसे वही प्रामाणिक है, अन्य में प्रमाणता संभव ही नहीं है। इस प्रकार आपके चरण कमल का संबंध भक्ति गंगा, भक्ति रूपी गंगा नदी हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। प्राप्ति कहाँ से करी? जिनेंद्र भक्ति से। जिनेंद्र भक्ति क्या है? जिन शासन को स्वीकार करना, आत्मसात करना और गहरी रुचिपूर्वक आत्मसात होना चाहिए। अब क्या करें, माता जी बार बार टोकती हैं प्रवचन माना कराया करो, हम बैठना ही पड़ता है, क्या करें। नहीं, रुचि, गहरी रुचि है। जैसे जोर से प्यास लगी है तो गटागट एक जग पानी पी जाता है, और प्यास नहीं लगी है तो एक अंजलि पानी भी पीना, अरे हमें नहीं पीना, प्यास ही नहीं है। प्यास का मतलब रुचि, जिनवानी के श्रवण की प्यास जगनी चाहिए, अर्थात तीव्र लालसा, उत्कंठा होनी चाहिए। वो उत्कंठा पूर्वक जिन भक्ति होगी तो क्या होगा? चेतः, मेरा मन, छालिताह कलमास, पाप रूपी कालिमा इससे धुल जाती है। अंतस्थल में अनादिकाल से जो पाप रूपी कालिमा बैठी हुई है वो तत्काल धुल जाती है, निकल जाती है। हमारा अंतस्थल रज रहित, पाप रूपी रज से रहित हो जाता है। इसलिए आपके चरण कमल का सानिध्य चाहिए। हे नाथ, यह क्या कोई संदेह है क्या इसमें? इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संदेह वहाँ होता है जहाँ हम लिखे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ चैलेंज दे रहे हैं। नियामक ये वाक्य है कि जो जिनेंद्र भक्ति करता है वो नियम से अपने पाप मल को धोता हुआ निकट भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे नाथ, स्यादवाद नय रूपी हिमालय से निकली और मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी यह आपकी भक्ति रूपी गंगा मुझे बड़े भारी भाग्योदय से प्राप्त हुई है। पुण्य विशेष रहा तो जिन शासन मिला, जैन धर्म मिला। गंगा में स्नान करने से शरीर का मल हटता है ना। अब कौन सी गंगा में स्नान करने से पाप मल हटेगा? जिनेंद्र भगवान की वाणी, उस जिनेंद्र वाणी रूपी गंगा में स्नान करने से हमारा मल दुखता है। यहाँ दृष्टांत क्या दे रहे हैं? लौकिक गंगा की चर्चा कर रहे हैं। गंगा में स्नान करने से जिस तरह शरीर का बाह्य मैल धुल जाता है और वह स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति रूपी गंगा में स्नान करने से, उसमें गोता लगाने से अंतःकरण की पाप रूपी कालिमा धुल जाती है और अंतःस्थल पवित्र हो जाता है। पवित्रता का मतलब राग द्वेष रूपी वैभाविक परिणति से रहित हो जाना, विभाव से रहित हो जाना। जब विभाव परिणति हटेगी तो चाहे ज्ञान, चाहे दर्शन, चाहे सुख, चाहे वीर अपने आप प्रकट हो जाएगा। कितनी अच्छी भक्ति करी है। ये गहराई से की गई भक्ति ही तो एकाग्रता, एक लयता, वो कुष्ठ रोग एक रात में ही पूरा का पूरा समाप्त हो गया। हमारा विषम रोग भी दूर नहीं हो पाता है। क्यों? ऐसी अकाट्य भक्ति नहीं। चर्या कहाँ शुद्ध बना पा रहे हैं? आस्था कहाँ शुद्ध है? खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब जिन आगम के अनुसार होनी चाहिए। नहीं तो न कागज का हाथी बना दिया, उस पर बैठ के सवारी होगी क्या? नहीं होगी। कागज का हाथी समझ गए होंगे। कागज का हाथी बना रहे हैं, ऐसी भक्ति कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। एग्जैक्ट हाथी चाहिए, तब उस पर सवार होके यात्रा हो पाएगी। इसी प्रकार एग्जैक्ट भक्ति होनी चाहिए। मतलब मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मना। मन वचन काय की एक लयता पूर्वक, सम्यदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। आगे का देखिए। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखम त्वाम अनुध्याय तो में त्वय्येवाहं सइति मति हृत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेस रूपम दोषात्मानोप्यभिमत फलास् तत्प्रसादात् भवन्ति। प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखम त्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं स इति मति हृत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेस रूपम दोषात्मानोप्यभिमत फलास् तत्प्रसादात् भवन्ति। तत्प्रसादात् भवन्ति। वादिराज विराज करे, अरे आपकी कृपा से हमारे को क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। अब देखो,
आपकी कृपा से बता रहे हैं, पर आप कैसे हो ये भी तो जानना पड़ेगा। क्या यहाँ पर मूर्ति विराजमान है? अब आप तो यही कहोगे, अरे मैं तो इस वेदी में पूजा करता हूँ ना, हमारे तो यही भगवान, हम तो यही अभिषेक करते, हमारे यही हैं। अरे मैंने चांदी की प्रतिमा बनवाई थी, वो मेरे भगवान हैं। भगवत्पना कहाँ दिख रहा है आपको? भगवत्पना दिखने का मतलब वीतरागता की दूरदृष्टि होना। अब ये भगवत शब्द लगाया, आपके प्रसाद से सब कुछ प्राप्त होता है, पर आप कैसे हो? प्रादुर्भूत स्थिर पद सुखम ताम अनुध्याय तुम्हें। स्थिर पद सुखम, स्थिर पद कौन होगा? सिद्ध अवस्था, स्थायी सुख की प्राप्ति कराने वाला आर्हंत पद, सिद्ध पद। आपने स्थायी पद को प्राप्त कर लिया, स्थायी सुख प्रादुर्भूता प्रकट हो चुका है, प्रकट हुआ है मोक्ष का निश्चल सुख जिनको, जिनेन्द्र देव का विशेषण। आपको भी तो अरहंत अवस्था में है, अरे रिजर्वेशन हो चुका। नैगम नय की अपेक्षा से अनंत अवस्था में भी ये कहा जा सकता है, भावी नैगम नय की अपेक्षा से ये तो सिद्ध हो गए। भावी नैगम नय, नैगम संग्रह व्यवहार पढ़ाना अपने, भावी नैगम नय की अपेक्षा से यहाँ बता रहे, हे भगवान आपने तो मोक्ष सुख को प्रकट कर ही लिया, आप क्या कोई देर है क्या? अगला जन्म नहीं लेंगे, इसलिए हो ही गया। आप खाना बनाते हो बड़ा, अरे बन गई रोटी, बन गई तैयार, आ जाओ। अभी तो बनी कहाँ है? अभी तो आपने गैस चूल्हा जलाया है, तवा रखा है, बेल रहे हो, अभी तो बन गई कहाँ से? बस इसी तरह यहाँ ये जिनेन्द्र भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान आपने तो मोक्ष सुख को प्रकट कर ही लिया है, अनंत सुख तो हो गया, अब अव्याभास सुख हो जाएगा तुरंत सिद्ध अवस्था में। ऐसे स्थायी सुख को प्राप्त हुए ताम ताम अनुध्यायतो, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतवन, वीतरागता की ओर उनके गुणानुवाद में मेरा मन निरंतर उसी में रमना चाहिए। बार 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 बार, जैसे दवाई को बार बार घोटते हैं, खूब घोटते हैं तो उसमें विशेष शक्ति आती है, इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिंतन मंथन, उसी में पिष्ट पेशन निरंतर उसी में गोता लगाते रहेंगे, उसी को पढ़ते रहेंगे, दिन रात चिंतन करते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे। त्वाम अनुध्यायतो, अनु माने पुनः 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 आपके गुणों का ध्यान करते रहेंगे तो क्या होगा? तो ये वाहम सहितिमति उत्पत्ति निर्विकल्पा। फिर निर्विकल्प, निर्विकल्प माने विकल्प भेद रहित, विकल्प रहित बुद्धि उत्पन्न होती है। क्या विकल्प रहित बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी? एक दिन बताया था मैंने आपको, दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, द दर्शत ही मिट गयो सो हम रहो प्रकाश। इसी प्रकार यहाँ ही भक्ति कर रहे हैं। अब क्या करने लगा वो भक्त? वादिराज मुंडाज क्या कर रहे हैं? अरे जो आप हो वही तो मैं हूँ, जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो, जो मैं वही आप, जो आप हो वही मैं हूँ। द्रव्य दृष्टि, वो आत्म ज्योति नजर आने लग गई। देखो किट्ट कालमा से सहित सोने की डली है, लेकिन जो जौहरी है, विशेषज्ञ है, वो हाथ में लेती बता देगा इतना % इसमें गंदगी है, इतना % शुद्ध सोना है। वो भक्त अब अंतर्दृष्टि बना चुका है, अब उसके अंदर रहने वाले उसको आत्म ज्योति नजर आए। देखो जैसी ज्योति तुम्हारे में है ना, मौजूद तो मुझ में भी है, मैंने प्रकट नहीं किया तो मौजूद तो है ना। त्वयि माने तुझ में, एव माने ही, अहम, त्वयि अहम, मैं कौन हूँ? जो तुझ में है वही मुझ में है, जो तुझ में है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो। इति मति, इस प्रकार बुद्धि, निर्विकल्प बुद्धि। आपने छडाला में पढ़ा ना, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न भेद, ध्यान ध्याता ध्येय का भी भेद नहीं रहता। अब वो इतना एक लय हो गए, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं भक्त हूँ और ये भगवान है। भक्त और भगवान का भेद नजर नहीं आ रहा है, वो आत्म ज्योति मात्र नजर आ रही है। दासोम रटता प्रभु आया ते द दर्शती मिट गयो सोहम रहो प्रकाश, जो आप हो वही मैं हूँ। इस प्रकार से निर्विकल्प, दोनों में भेद उनको नज़र नहीं आ रहा है। पर फिर तीसरी लाइन में क्या बता रहे हैं? अरे मैंने तो बहुत गलती कर दी, बोला मैं तो भक्त, आप भगवान। मेरा चौथा आदिराज मिंडाज का 6ठा गुण स्थान और अरहंत परमेश्वरी का 13वां गुण स्थान मिथ्या एवं अतिरिक्त कर दिया मैंने। मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, जो भी हो, गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि इस प्रकार का चिंतन रहेगा
तो क्या होगा, तनुते विस्तृत होता है। अभ्रेष रूपाम तृप्तिम, जो भ्रष्ट कभी नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं है, ऐसा स्थायी सुख वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है इसी चिंतन के द्वारा, इसी मंथन के द्वारा। इसी प्रकार बार बार आपका ध्यान करें, भेदा भेदात्मक, अभेद भी है और भेद भी है। अभेद इसलिए है द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक नय से जैसा गुण सिद्ध भगवान में है, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आलापत्ति बताए सिद्धवत, संसारी जीवी सिद्धवत है। लेकिन पर्यार्थिक नय के विषय को जब लाते, अरे पर्यार्थिक नय की अपेक्षा बहुत अंतर है, मैं तो अभी छदमस्त हूँ, मेरे तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतरा सब घात्य कर्म बैठे हुए हैं, बंधन में जकड़ा हुआ हूँ, आप बंधन मुक्त हो चुके हो। लेकिन भेदा भेदात्मक वस्तु स्वरूप का चिंतन करते करते वो भक्त क्या करा है, देखो क्या लिख रहे हैं, अभ्रेष रूपाम तृप्तिम, निश्चल अविनाशी संतोष को तनुते विस्तरित कर लेता है, अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेता है। दोषात् मानोप अहिमत फला तत्प्रसादात् भवन्ति, जो भी दोष है हमारे अंदर, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, वो दोष क्या होता है, अभिमत फलात् तत्प्रसादात् भवन्ति। मैंने आपके जिन शासन को स्वीकार कर लिया ना, ये बताए अभिमत फला भवन्ति। अभिमत मेरा लक्ष्य क्या है, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फल उत्पत्ति। अभिमत मैंने अपना अपना कोई अलग अलग मत नहीं बता रहे, लक्ष्य अभिमत क्या लक्ष्य है, शुद्ध अवस्था की प्राप्ति। वो अभिमत फल को प्राप्त कर लेता है कौन, दोषात् मानव, सदोषी पुरुष भी, 8 कर्म के बंधन से जकड़ा हुआ, राग द्वेष से सहित वह संसारी जीव भी उस मोक्ष सुख अभिमत सुख को, स्थायी सुख को प्राप्त कर लेता है। सदोषी भी निर्दोष बन जाता है, कर्म कालिमा से रहित हो जाता है। पाप कर्म रूपी कर्म कालिमा से जो लिप्त है उसको सदोषी कहेंगे। ऐसा मानव भी आपके प्रसाद से, प्रसाद माने माता जी कुछ आशीर्वाद दे दो, यहाँ इस प्रसाद की चर्चा नहीं करें, यहाँ उपचार विनय की चर्चा नहीं है, मात्र उपचार की चर्चा मत करना। उपचार किसके प्रति होगा, रत्नत्रय और रत्नत्रयधारी के प्रति होगा। रत्नत्रय और रत्नत्रयधारी के प्रति उपचार होता है, कोरा उपचार कुछ भी नहीं है। घड़े में घी रखा है तो हम कहते हैं घी वाला घड़ा लाना, घी का घड़ा लाना। घड़ा घी से नहीं बना है, पर घी उसमें रखा है। न्याय ग्रंथों में इस तरह की चर्चा है। ये सारा एक न्यायिक विषय ही चल रहा है आपका। ये भी न्याय ग्रंथ के प्रकांड विद्वान है वादिराज मुनिराज, गहराई से इन्होंने जिन्हें भक्ति अपने भगवान के प्रति प्रकट करी है। हे नाथ, आपके पवित्र ज्ञानादि अनंत गुणों का ध्यान एवं चिंतन करते करते, डुबकी लगा तो बार बार डुबकी लगा, पानी मल धुलता ही है ना कर्म। डुबकी लगाना माने चिंतन मतन करना, उसी में लीन हो जाना बिल्कुल। अनंत गुणों का ध्यान एवं चिंतन करते करते जो परमात्मा है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो परमात्मा है। जब ऐसी निर्विकल्पात्मक अभेद बुद्धि उत्पन्न होती है, सबसे पहले द्रव्य दृष्टि रखी। आपको द्रव्य दृष्टि रखना ही पड़ेगा। द्रव्य के बिना पर्याय की चर्चा कहाँ से, द्रव्य के आधार से ही तो पर्याय की चर्चा आ रही है। हम जीव द्रव्य हैं, तब किस पर्याय में पूछा जाएगा तो कहें मनुष्य पर्याय में है। और द्रव्य को स्वीकार नहीं करो तो पर्याय की चर्चा क्या। कोई जीव द्रव्य स्वीकार करोगे तब तो उसकी अवस्थाएं बताओगे कि ये बालक है, ये युवा है, ये वृद्ध है। इसलिए पहले द्रव्यार्थिक नय के विषय को रख रहे हैं। स्व की पहचान करो। आपको पहचान है कि हम कपड़ा तो सफ़ेद ही खरीद के लाए थे, लेकिन अब काला हो गया है। अभी भी अंतरंग में जान रहे हो कि कपड़ा मूलतः सफ़ेद ही है, फिर क्या करोगे, साफ कर दोगे, वापस सफ़ेद ही प्रकट हो जाएगी। द्रव्य का ज्ञान रहा तब तो। काला कपड़ा खरीद के लाए तो फिर सफ़ेद का कोई होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मूलतः काला है। हम मूलतः काले नहीं है, भव्य जीव हैं, भव्य हैं। रत्नत्रय प्रकट, रत्नत्रय मेरा स्वरूप है, वो मेरे पास स्वरूप अभी भी मौजूद है संसार अवस्था में भी। इसलिए लिख रहे हैं जो आप हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हो। ऐसी निर्विकल्प अभेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। सो यद्यपि हम मिथ्या, यद्यपि लगा दिया ना, किसी अपेक्षा से मिथ्या है, पर्यार्थिक न से मिथ्या है, तो अभी निश्चल आनंद को प्रकट करती है। क्योंकि प्रयास तो करेंगे ना कि विद्यार्थी तो आगे शिक्षक बनता है, शुरू से शिक्षक नहीं था, पहले विद्यार्थी था तब शिक्षक बना। भक्त है, पहले भक्त बनता है तब भगवान बनता है। भक्त बने बिना कोई भगवान नहीं बन सकता। बहुत कहने से क्या, सदोषी पतित आत्मा पुरुष भी आपके सामीप्य को ही कहो प्रसाद कहो, एक ही बात है।
आपके सामीप्य एवं प्रसाद से अभिमत फल को प्राप्त कर लेता है। अभिमत फल का मतलब अंतिम रत्न त्रैक्षायिक ज्ञान, क्षयिक सुख आदि की प्राप्ति उसे हो जाती है। एक श्लोक और पढ़ेंगे, 4 करेंगे तभी हो पाएगा। मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगैर वागम्भोधिर्भुवनमखिलं देवपर्येति अस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधास चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेव्या तिप्नुवन्ति। मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगैर वागम्भोधिर्भुवनमखिलं देवपर्येति अस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधास चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेव्या तृप्नुवन्ति। सप्तभंगी तरंगे जिसमें उठ रही हैं। कभी सुना होगा किसी महाराज से सप्तभंगी न्याय, स्याद अस्ति, सेकंड नास्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, फिर अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। चलो अधूरा रह जाएगा, जो बात नहीं करना तो पड़ेगा हमें। स्याद अस्ति, स्याद माने अपेक्षाकृत। इन्होंने नए बताया ना पहले श्लोक में, नए को लेकर चलना पड़ेगा। अस्ति माने मौजूदगी है, अस्तित्व है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। मेरा द्रव्य आपका द्रव्य अलग अलग है ना। जो आपका द्रव्य वो मेरा नहीं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है। असंख्य जीव है, सबका अपना अपना प्रदेश अलग अलग है, अस्तित्व ही अलग अलग है। ये नहीं ब्रह्माद्वैतवादी ब्रह्मा जी एक हैं और सब हम उनकी छाया हैं, ये जैन सिद्धांत नहीं है। ये संसारी जीव निगोद प्रयास से निकल करके वही निगोदिया जीव पुरुषार्थ करता है, भव्य है और परमात्मा अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, भगवान बन जाता है। लेकिन मैं चाहूँ कि अपना ज्ञान आपको दे दूँ और आपका मैं ले लूँ, यहाँ लेन देन स्वरूपतः नहीं होगा। निमित्त नैमित्तिक बन सकते हैं एक दूसरे के उपकार में। स्याद अस्ति, स्वद्रव्य अपनी आत्मा, स्वक्षेत्र जितने स्थान, स्वक्षेत्र हमारा आत्म प्रदेशी स्वक्षेत्र है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र, स्वकाल परिणमन, परिणमनशीलता होता है ना हमारे में, अपनी अपनी परिणमनशील की योग्यता। काल द्रव्य वो नहीं ले रहे हैं ना, यहाँ काल द्रव्य वही निमित्त है, हम में परिणमन करने की योग्यता है। स्वकाल, काल लब्धि सुनते हो ना, पुस्तकों में सुना काल लब्धि मैंने अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण सभी कर्मों की स्थिति कर लेते हैं, तब समय से प्राप्त करने की योग्यता आती है, उसको कहते हैं काल लब्धि। वो लब्धि कहीं से उठा के लाएंगे क्या, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वद्रव्य, स्वच्छेद, स्वकाल, स्वभाव अपना परिणमन। दूसरे अध्याय में पढ़ा अब समीक चायिको भाव मिश्र जीव स्वतत्व मौदिक पारिणामिक कौच। हमारा भाव हम अपने छायिक भाव को आपको दे दें, छायिक तो मेरा खैर है नहीं, बोलने में आ गया, हम अपने छावसमिक ज्ञान को आपको दे दें, आपका ले ले नहीं। स्वचतुष्टय से अस्ति, हम पर चतुष्टय से अस्थि रूप नहीं है। आपका ज्ञान, आपका सुख, आपका वीर्य, आपका भाव आपका है। पर चतुष्टय, पर की अपेक्षा नास्ति, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि, पर की अपेक्षा से नास्ति। अब दोनों मिला दो, अस्थि नास्ति दोनों। आपका दोनों कैसे बनेगा, अभी तो आप बता रही थी लेन देन होता ही नहीं है, अब दोनों कैसे बनेगा। अभाव भी एक धर्म है। आम को आम ही कहते हो, आम को केला नहीं कहते, नारियल नहीं कहते, और कुछ अमरूद नहीं कहते, लीची नहीं कहते, सेवफल नहीं कहते, आम को आम ही कहते हो। अभाव भी धर्म है। सिद्ध अवस्था में एक दिन मैंने बताया था, बहुत कठिन प्रकरण आ गया, मैंने बताया था कि सिद्ध अवस्था में जो 8 गुण हैं वो 4 अस्थि रूप हैं और 4 नास्ति रूप हैं, और 8 गुण बता रहे हैं। अभाव भी गुण है, अभाव भी गुण है। अब भैया जीव को जीव ही कहोगे, जीव को धर्म द्रव्य कहना चालू कर दो, जीव को अधर्म द्रव्य कह दो, जीव को पुद्गल द्रव्य कह दो। नास्ति, हम क्या नहीं हैं और क्या हैं। अस्थि और नास्ति दोनों वस्तु का स्वरूप है, और दोनों को लेकर ही सप्तभंगी न्याय चलेगा। पूरा जैन सिद्धांत इसी पर टिका हुआ है, शादवाद अनेकांत पर।
ये शिला, जैसे शिलान्यास करते हो, मकान बनाते हो, पहले नींव खोदते हो। सप्तभंगी न्याय वो नींव है जिस पर मोक्ष रूपी महल खड़ा किया जा सकता है। सप्तभंगी न्याय अस्थि स्वद्रव्य दृष्टि बनाओ, हम क्या मेरा स्वरूप है जान लिया हमने। अब नास्ति, अन्य जो 6 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये हम इस रूप हम नहीं हैं। इनकी पर्याय भी मेरी पर्याय नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय सभी से नास्ति। अब आपको सिद्ध भगवान में कैसे है? 8 गुण से छायक ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, तो आपको मालूम है, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर। अब सूक्ष्मत्व है। अब सूक्ष्मत्व कैसे बनेगा? आपने तो द्रव्य संग्रह में पढ़ा है क्या? सद्दो बंदो थूलो सुमो। गैस बोलने में थोड़ा सा लाइन लगातार बोलने से सूक्ष्मत्व तो किसकी? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठार वेद तमत छाया उज्जो दादव सैया पुद्गल दबस पच जाया। सांस फूलने लगती है ना। अब ये तो पुद्गल की पर्याय है, और सिद्ध भगवान में कैसे घटित कर रहे हो? 3 लकीर खींचो, एक बड़ी, एक उससे थोड़ी छोटी, एक और छोटी। तीनों लकीर अपने आप में ना छोटी है ना बड़ी हैं, लेकिन सापेक्ष कथन करेंगे तो किसी को छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं। यहाँ भी सापेक्ष पूर्व पर्याय की अपेक्षा। जब मनुष्य पर्याय में थे, अरहंत अवस्था में थे, परम आधारित शरीर होता, इंद्रिय गोचर होते थे, सशरीरी थे, तब तक इंद्रिय गोचर होते थे। अब जैसे सूक्ष्म नाम कर्म वाला इंद्रिय गोचर नहीं होता है, इसी तुलनात्मक माने उपमा की अपेक्षा से अब अमूर्तिक हो गए, अशरीरी हो गए, अब इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं, इसलिए सूक्ष्मत्व। अवगाहनत्व, अरे अवगाहनत्व तो आकाश का गुण है, सिद्धों कहाँ से हो गया? सिद्धों कहाँ से हो गया? तुलनात्मक सापेक्ष कथन। आकाश जैसे सबको अवगाहना देता है। एक सिद्ध जहाँ से सिद्ध हुए वहाँ से भी अनंतों सिद्ध वहाँ से सिद्ध हो सकते हैं और हुए हैं, और सब वहीं के वहीं विराजमान है। जहाँ एक सिद्ध विराजमान है वहीं पर अनंतानंत सिद्ध विराजमान है, रुकावट नहीं होती। जब तक सशरीरी थे तब तक ये बात नहीं थी। एक जहाँ अनंत विराजमान है वो जगह उनकी बनी, अब दूसरा वहाँ नहीं बेचारा बैठ सकता, नहीं रह सकता। लेकिन सिद्ध पर्याय होने पर अशरीरी हो गए, अमूर्तिक अवस्था प्राप्त हो गई। अमूर्त स्वाभाविक स्वरूप ही है। अब एक सिद्ध पर अनेक सिद्ध वहीं के वहीं विराजमान होते जा रहे हैं। अवगाहनत्व और अग्रु लघु गुण। जब तक गोत्र कर्म था, उच्च गोत्र नीच गोत्र की चर्चा चलती थी। अब 8 कर्म नष्ट हो गए, गोत्र कर्म भी गया। अब अग्रु लघु गुण आपने न्याय ग्रंथ शायद नहीं पढ़ा होगा। षडगुण हानि वृद्धि होती है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग में संख्यात। अग्रु लघु गुण की वो अग्रु लघु गुण प्रकट हुआ, और अग्रु लघु नाम कर्म अलग चीज़ है। अग्रु लघु एक नाम कर्म भी होता है ना, नाम कर्म की 93 प्रकृति, उसमें अग्रु लघु नाम कर्म भी है। अब वो हट गया और गोत्र भी हट गया। अब ना उच्च गोत्री है ना नीच गोत्री है। इस तरह से अग्रु लघु गुण के निमित्त से होने वाला परिणमन, प्रति समय होने वाली शुद्ध अर्थ पर्याय प्रकट हो गई। शुद्ध अर्थ पर्याय प्रकट हुई। हमारी शुद्ध अर्थ पर्याय नहीं है अभी, शुद्ध नहीं, अशुद्ध वैभाविक परिणमन हो रहा है ना। प्रति समय भी परिणमन हो रहा है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र की अपेक्षा से प्रति समय परिणमन शुद्ध कहाँ हो रहा है? द्रव्य अशुद्ध है, अब पर्याय भी अशुद्ध है, अब वहाँ शुद्ध परिणमन हो रहा है। और कौन सा रह गया? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अव्याभास सुख। अब देखिए, मोहिनी कर्म के अभाव से अनंत सुख प्रकट होता है, लेकिन मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, अभी वेदिनी कर्म का अभाव अनंत अवस्था में नहीं हुआ है। बाधक सामग्री मौजूद है, वो कार्य नहीं कर रही है, दुख नहीं दे रही है। साता असाता कोई भी कर्म दोनों ही अपना कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, सुख दुख नहीं दे रहे। इंद्रिय सुख दुख का अनुभव अनंत अवस्था में होता ही नहीं है। अरे सांप काट नहीं रहा है तो मत काटो, बैठा तो है, वो वेदिनी कर्म बैठा हुआ है अभी। कहाँ? अनंत अवस्था में। बाधक सामग्री मौजूद है, इसलिए अव्याभास सुख नहीं है, अनंत सुख है। बाधक सामग्री का ही समूल अभाव सिद्ध अवस्था में हुआ, इसलिए अव्याभास सुख। ये 4 प्रतिजीवी नास्ति रूप हैं।
अन्य की अपेक्षा चर्चा चले। मैंने क्या बताया, छोटी बहन बड़ी बहन, कुछ अपने आप में ना कोई बहन छोटी है ना बड़ी है, 3 लकीर खींचना छोटा, ये सापेक्ष अन्य पूर्व माने भूतपूर्व प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से उन गुणों की चर्चा रही। आप लोग कहते हैं ये इसकी चाची है, ये इसकी बहन है, ये मम्मी है, परिचय देते हो आप। तो सिद्ध भगवान पूर्व पर्याय की अपेक्षा से 4 तो उनके अनुजीवी गुण हैं और 4 प्रतिजीव पूर्व की अपेक्षा चर्चा है। पहले इंद्रिय गोचर होते थे, अब इंद्रिय गोचर नहीं होते। पहले उच्च गोति नीच गोति कहलाते थे, अब नहीं होते। पहले नाम कर्म के अनुसार उनके शरीर की रचना थी, बॉडी का शरीर की रचना नहीं है, इत्यादि चर्चा है। फिर आप और विशेष पुस्तकों से देख लेना, क्योंकि समय मैंने ज़्यादा ही ले लिया आपका, तो इसको शॉर्टकट बताएंगे, हो नहीं पाएगा। मिथ्यावादम माने मिथ्या मत रूपी मल का संक्षेप में बता देते, विस्तार कल बताएंगे। मिथ्यावाद रूपी मल का अपनुदन हटाने के लिए क्या करना चाहिए? सप्तभंगी तरंगे, जब तरंगे उठती हैं, जैसे नदी बह रही है तो स्वच्छ रहेगी, और जल एक जगह केंद्रित हो गया तो दुर्गंध आने लग जाएगी। आपका वचन रूपी अम्बोधि समुद्र और पूरे लोकाकाश में, चाहे ऊर्ध्वलोक हो, मध्यलोक हो, अधोलोक हो, सब जगह जिन शासन का ध्वज निरंतर फहराता रहा और फहराता रहेगा। लेकिन जो आपको चित्त में धारण कर लेते हैं तत्सह सब, उसकी जितनी भी पत्तियां हैं शीघ्र ही क्या होता है? व्यातन मत सुचिमता सेव्या तृप्त मनती, वो चिरकालीन कष्ट से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, सप्तभंगी तरंगों से, अनेकांत के महात्म से बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूपी मिथ्या तो हट जाता है, और आपके वचन रूपी समुद्र में डुबकी लगाने से, उसका अभ्यास करने से निश्चल समाधि की प्राप्ति होती है, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। शॉर्टकट इस श्लोक का अर्थ हुआ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। इसको फिर थोड़ा कर ले लेंगे। अब सप्तमंगी न्याय में लंबा लगे तो मेरा पूरा हो ही जाता था।